तो मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब ईवीएम की निगरानी हो रही है। नेताओं की ओर से स्ट्रांग रूम में डेरा डाल दिया गया है, तो वहीं कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अब ईवीएम पर पहरा है। जहां स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में ईवीएम को रखा गया है, तो नेता भी ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। राजगढ़ से आई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कांग्रेस नेता सीसीटीवी पर नजरें जमाए हुए हैं। 3 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा हो रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। सिर्फ राजगढ़ ही नहीं, बाकी जगहों पर भी इसी तरह की सुरक्षा की जा रही है, तो नेता भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं प्रत्याशियों के एजेंट। 3 शिफ्ट में नेताओं को लगाया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर ही खाने पीने की व्यवस्था है, बाहर ही एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। सीसीटीवी पर ईवीएम की निगरानी हो रही है। सीसीटीवी पर ईवीएम की लाइव फीड ले रहे हैं नेता। तो वहीं समय समय पर अधिकारी जाकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों की भी तैनाती की गई है। राजगढ़ में स्टेडियम ग्राउंड में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। परिसर में करीब 50 सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हुई हैं, उसको क्लोज सर्किट टीवी से कवर करा गया है। तो हम लोग ड्यूटी परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी से क्लोज सर्किट टीवी पे उन मशीनों को तो नहीं देख पा रहे, वो तो स्ट्रांग रूम के अंदर है, लेकिन स्ट्रांग रूम के ताला, उसके गेट, गैलरी में जो पेट्रोलिंग हो रही है पैरामिलिट्री की, उस सबको हम देखते रहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर तो लोकल पुलिस, एसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व था। मैं भी राजगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार हूँ, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। लेकिन मेरी शंका, यहाँ पे जो पहरेदारी या स्ट्रांग रूम बना है, उस पर जो ईवीएम रखी हुई है, जब आप गूगल हैक कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती? इसलिए हम 24 घंटे इस प्रांगण को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। राजगढ़ के एडीएम शिव प्रसाद मंडराहा ने बताया है कि स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम मशीनें रखी हैं, वहां 3 लेयर की सुरक्षा है। सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं, 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। इसके बाद 2nd लेयर और उसके बाद 3rd लेयर है। गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। सभी 3 लेयर सुरक्षा की गई है ईवीएम की, और सब उनके पूरे कमांडर और ये सारे लोग सीआरपीएफ के जवान, फिर लोकल हमारे जो है जिले का पूरा बल है यहाँ पे लगा हुआ है। 3rd लेयर पे और 2nd लेयर पे पूरे उनके लगे हुए हैं। वो सब यहाँ पे चाक चौबंद रूप से पूरे तैनात हैं। तो समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से भी स्ट्रांग रूम का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस की ओर से आपत्ति जताई जा रही है कि सीसीटीवी कैमरों को बीच बीच में बंद किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अधिकारियों ने साफ किया है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि देखना होगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो किन किन नेताओं की किस्मत चमकेगी। राजगढ़ से भीरमपुरी गोस्वामी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भले ही सभी 29 सीटों को जीतने की बात करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस डबल डिजिट तक पहुंचेगी। वो कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस टक्कर दे रही है, देखिए रिपोर्ट। डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद जीतू पटवारी ने बता दिया है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जहां कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस टक्कर दे रही है, तो फाइनल आंकड़ा जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है और कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी दहाई अंक यानी कि डबल डिजिट तक जाएगी। यानी कि पटवारी के मुताबिक कांग्रेस 10 से 11 सीटों पर जीत रही है। एक और जहां बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो चुनाव खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने भी कांग्रेस की ओर से भविष्यवाणी कर दी है। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है।
बीजेपी की 29 तो नहीं, अब यार 5-7 तो कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकलेंगे। और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग। जीतू पटवारी जी जो है ना, पुनः मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या शेख चिल्ली वाली बात कर रहे हैं। आप देखिए, तनिक विचार करिए, यही मध्य प्रदेश की भूमि है, यही कांग्रेस के नेतागण हैं। अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि फूल सिंह भरैया जी ने कहा था कि कांग्रेस की 170 सीट आ रही, भाजपा की 50 से कम सीट रहेंगी, और नहीं आए तो मुंह काला करना पड़ा था उनको। और जिस प्रकार से नकुल नाथ जी हुए और ये जीतू पटवारी जी और समस्त कांग्रेस के नेतागण प्रवक्तागण 3 साल से बार बार चिल्ला रहे थे और हर जगह पोस्ट पे लिख रहे थे, हर जगह सोशल मीडिया में, इस बार सरकार कमलनाथ जी ले रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, सलामी ले रहे हैं, तो ये शेख चिल्ली वाली बातें हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों को छोड़ दे तो बाकी करीब 23 सीटों पर कम वोटिंग दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि करीब 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है। इनमें छिंदवाड़ा ये अकेली सीट है जहां 2019 में कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ का गढ़ है। नकुल नाथ के लिए कमलनाथ ने पूरा जोर लगाया है। वोटिंग प्रतिशत 79% तक रहा है। मंडला विधानसभा चुनाव हारे थे बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर जनता में नाराजगी भी नजर आई। मरकाम ने कड़ी टक्कर दी है, 72% तक वोटिंग दर्ज की गई है। रतलाम कांतिलाल भूरिया कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। बीजेपी की अनीता नागर का पहला चुनाव है। पहले भी सांसद रह चुके हैं भूरिया। आदिवासी वोटरों पर भूरिया की पकड़ है। बेटे विक्रांत भूरिया विधायक है। 70% से अधिक वोटिंग हुई है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह का बड़ा प्रभाव है। जोरदार प्रचार और जनसंपर्क दिग्विजय ने किया है। 75% से अधिक वोटिंग हुई है। बीजेपी के सांसद गजेंद्र पटेल इस बार भी चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पोरलाल खड़ते को उतारा था। पोरलाल ने आदिवासी वोटर्स में सेंध लगाई। 71% से अधिक वोटिंग हुई। नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके साथ माना जा रहा है ग्वालियर चंबल में अगर जातिगत फैक्टर हावी रहा तो कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर भी चौंका सकती है। तो कई आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भी टक्कर मानी जा रही है। किस आधार पर दावा कर रहे हैं ये तो कहा नहीं जा सकता। एक उनका अपना आकलन हो सकता है, पार्टी की आंतरिक कोई रिपोर्ट हो सकती है, तो वो उस आधार पर हो सकता है दावा कर रहे हों। क्योंकि आप जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो इतिहास है वो डबल डिजिट में बड़ी मुश्किल से आती है। 2009 में अपवाद स्वरूप एक इलेक्शन था जिसमें वो 12 सीटें जीत कर आई थी। इसके बाद उसको पहले और बाद में सीटें नहीं मिली। हालांकि चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से अपनी ढपली, अपना राग सुनाया जा रहा है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा मध्य प्रदेश की जनता क्या तय करेगी और 4 जून को किन सीटों पर कमल खिलेगा तो किन सीटों पर हाथ का कमाल दिखेगा। एक तरफ जहां बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि 10 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब होगी। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी जीतू पटवारी के इस बयान को बेकार का बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने इस दावे पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि 10 से ज्यादा सीटें जीतने में इस बार कांग्रेस कामयाब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकसभा